हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, चाल समय और दूरी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो, ये अपना 8वां वीडियो है चाल समय और दूरी का, और ये है सापेक्ष चाल से रिलेटेड है, ठीक है। अपन यहाँ पे करेंगे सापेक्ष चाल, ठीक है। इससे पहले मैं समय, दूरी और आपकी चाल, औसत चाल, इन पे आधारित क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सापेक्ष चाल के बारे में भी मैंने पहले बताया है, ठीक है। 2 कंडीशन होती है सापेक्ष चाल की। एक तो होती है दिशा समान होने पर, ठीक है, दिशा समान होने पर, ठीक है दोस्तों। दिशा समान होने पर, ये मैंने पहले भी बताया है कि दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, और दिशा अगर अलग अलग होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है दिशा समान होने पर, ठीक है दोस्तों। दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल, आपको पता है, इसमें एक तो होती है दिशा विपरीत और दिशा समान, ठीक है। दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, ठीक है। दिशा समान होने पर जो सापेक्ष चाल है दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है। देखो, जैसे मान लो ये एक जो आपकी कार है, बस है, रेलगाड़ी है, जो भी है, ये इस तरफ जा रही है और दूसरी भी इधर ही जा रही है, ठीक है। मान लो इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये आपकी जैसे एक कंडीशन बन गई, दिशा दोनों में सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होती है दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर, यानी कि x माइनस वाई, ये इसकी सापेक्ष चाल हो गई, ठीक है ना। सेम ऐसे ही इधर कर लो तो भी वही बात है, मतलब दिशा समान होनी चाहिए। मान लो इसकी x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये आपकी x माइनस वाई हो गई, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिशा समान होने पर जो सापेक्ष चाल होती है वो दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, ठीक है ना। दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी दिशा समान होने पर, क्लियर है। दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से दिशा विपरीत होने पर, दूसरा जो अपना है दिशा विपरीत होने पर, ठीक है ना, वो तो आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि दिशा समान होने पर क्या होती है और दिशा विपरीत होने पर। अब आप देख लीजिए, है ना। तो दिशा विपरीत होने पर, 2 नंबर है दिशा विपरीत होने पर, ठीक है ना। तो ये होती है दोनों वास्तविक चालों के योग के बराबर, ठीक है ना। तो ये योग हो गया और वो अंतर हो गया, दोनों चीज है, ठीक है ना। विपरीत होने पर योग होता है और सेम होने पर आपका माइनस होता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। सापेक्ष चाल आपकी 2 स्थितियां होती है, एक तो दिशा समान हो और एक दिशा विपरीत हो, ठीक है। तो दिशा विपरीत होने पर जो सापेक्ष चाल होती है दोनों वास्तविक चालों के योग के बराबर होती है, और दिशा समान होने पर जो सापेक्ष चाल होती है दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अपन को आनी चाहिए, देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अपने जो स्टार्टिंग के जो सूत्र थे 3, साल वाला, समय वाला, दूरी वाला, वो तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। 2 मोटर 25 किलोमीटर प्रति 25 किलोमीटर दूर स्थान ए तथा बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। देखो ये एक स्थान तो आपका है ए, ठीक है, और दूसरा स्थान है आपका बी, ठीक है जी। और इन दोनों के बीच की दूरी है अपनी 25 किलोमीटर,
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। अब देखो क्या है, ए से चलने वाली मोटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से जो चलती है उसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली मोटर 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है आपकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलती है ना। दोनों मोटर ए से कितनी दूरी पर मिलेगी यदि यदि दोनों ही एक ही दिशा में चले? तो देखो दिशा समान है, तो दिशा समान है तो सापेक्ष चाल, दिशा समान होने पर, ठीक है, दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल आपको पता है क्या होती है? दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है ना, दोनों वास्तविक चालों के क्या होती है? अंतर के बराबर होती है। और दिशा अलग अलग हो तो जो सापेक्ष चाल होती है दोनों वास्तविक चालों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब देखो आपको चाहिए क्या है, कितनी दूरी पर मिलेगी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो पहले तो ये निकाल लो कि ये कितने समय बाद मिलेगी। ठीक है ना, अगर समय आ जाएगा तो दूरी भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो समय बराबर देखो आपका होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो अपनी देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 25 और चाल अपनी है 5, तो ये आ गया 5 घंटे। 5 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में दूरी ए बिंदु से पूछी है तो ए बिंदु से चलने वाली जो कार है उसकी चाल कितनी है? ठीक है, और बी बिंदु से अगर पूछता तो इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए से पूछी है, अपन को दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल अपने पास ये है, तो अपने बिंदु ए से दूरी पूछी है कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो अपन क्या करेंगे 40 गुणा 5। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये आ गया 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखो क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना, 200 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो सापेक्ष चाल का अपन को पता होना चाहिए कि सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिशा समान थी तो दोनों वास्तविक चालों का अंतर आपकी सापेक्ष चाल हो गई। फिर इसमें चूंकि दूरी पूछी थी तो दूरी अपन डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो अपन ने समय निकाल लिया भाई कितने घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना, तो अपन ने निकाल लिया कि 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे दूरी बिंदु ए से पूछी है तो भाई ये वाला भी 5 घंटे चलेगा, ये वाला भी 5 घंटे चलेगा। तो बिंदु ए से दूरी पूछी है तो ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, जो ए से जो कार चल रही है वो, तो अपन ने क्या कर दिया 40 गुणा 5 कर दिया, तो 200 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक बिल्ली जो कुत्ते से 100 मीटर दूर, मतलब एक तो आपके पास है बिल्ली और एक आपके पास है कुत्ता। ठीक है, ये जैसे मान लो अपने पास हो गया, तो एक बिल्ली जो कुत्ते से 100 मीटर दूर थी, कुत्ते को देखकर दूसरी तरफ, मान लो यहां तो आपका कुत्ता है और यहां आपकी बिल्ली है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर। क्लियर है, ठीक है, को देखकर दूसरी तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ये भागती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से भागती है। उसके 1 मिनट पश्चात कुत्ता बिल्ली की दिशा में, मतलब ये इधर भागती है दूसरी तरफ और कुत्ता भी इधर भागता है। ठीक है, अब कुत्ते की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो 20 किलोमीटर प्रति वेग उससे भागा, कुत्ते द्वारा जिस स्थान पर बिल्ली पकड़ी गई वह उसके भागने वाले स्थान से कितनी दूरी पर थी, मतलब यहां से वो कितनी दूरी पर थी। ठीक है, वो जो स्थान जहां पे कुत्ता इस बिल्ली को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो देखो आप इनके बीच की निकाल लो दूरी। ठीक है, इनके बीच की दूरी सापेक्ष चाल तो हो ही जाएगी। ठीक है, सापेक्ष चाल निकाल लो, क्योंकि दिशा समान है, दिशा क्या है समान है, दिशा समान है। ठीक है, और दिशा समान होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल क्या होती है, दिशा समान अगर होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों का अंतर। तो ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे देखो उत्तर भी मीटर में आ रहा है, इधर भी ये मीटर में दे रखा है, तो अपन ऐसा करते हैं इस चाल को भी है ना मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 5/18 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। 25/18 मीटर पर सेकंड ये आ गया। चलो कोई नहीं, ये तो चाल आ गई। अब देखो इसमें देखो 100 मीटर दूरी तो इनके बीच, दोनों के बीच में है ही, 100 मीटर दूरी तो दोनों के बीच में है ही, ठीक है। 1 मिनट ये आपकी जो बिल्ली है वो 1 मिनट और चल लेती है, ठीक है। तो इसके द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी और हो जाएगी, तो दोनों के बीच की दूरी देखो क्या हो जाएगी, कुल दूरी, कुल दूरी तो 100 मीटर तो है ही, प्लस 1 मिनट में बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल 15 है और समय 1 मिनट है, 1 मिनट, ठीक है। अब चूंकि ये भी मीटर में है तो इसको भी अपन मीटर में ले लेते हैं, तो ऐसा करते हैं इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में ले लेते हैं। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, ये हो गया, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है भाई। 1 मिनट पश्चात भागा ना ये, इसलिए तो ये देखो ये आपका इससे कट गया, और ये देखो 3 हो गया, और ये देखो 50 हो गया, और ये देखो आपका 5 बार कट गया, तो 250 तो ये हो गया और 100 ये रहा, ठीक है। तो ये आ गया 350 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकाल लो आप क्या, समय, ठीक है। अब आप क्या निकाल लोगे, समय निकाल लोगे, ठीक है। तो समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 350 और चाल ये रही 25 गुणा 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा सेकंड में, देख लो काट लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 25 एकम 25 बच गया 10, 25 चौक 100, ये हो गया, ठीक है। ये आपका किस में आया, सेकंड में आ गया। तो ये आ गया 18 चौक 72 का 2 हासिल की 7 और 18 एकम 18 और 7 25, 252 सेकंड, यानी कि 252 सेकंड में कुत्ता है उस बिल्ली को पकड़ लेगा। कितने सेकंड में, 252 सेकंड में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुत्ते द्वारा जिस स्थान पर बिल्ली पकड़ी गई वो उसके भागने वाले स्थान से, मतलब यहाँ वाले स्थान से कितनी दूरी पर होगा। तो आप तो ये निकाल लो भाई, कुत्ता इतने सेकंड में पकड़ता है तो इतने सेकंड में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, यही निकाल लो, क्योंकि कुत्ता टोटल दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे देखो ये आपकी आ जाएगी दूरी, क्या दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल इसकी है 20। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको ले लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ये आ गया गुणा 252। आपने देखो इसको इससे काट दिया, ठीक है। तो ये अपने कितना हो गया, 18 को 14 से 14 आ गया ये, ठीक है। आप इसको इससे गुणा करोगे 100 हो गया, ठीक है। आप इसको इससे गुणा करोगे 20 को 5 से 14, तो ये इस हिसाब से अपना 18 चौक 72, 2 18 एकम 18 और 7 25, ये तो ठीक है। और ये आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा बढ़ेगा भाग, 5/18 हो गया, गुणा कर दिया, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपको क्या चाहिए थी, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। कुत्ते द्वारा जिस स्थान पर बिल्ली पकड़ी गई वह उसके भागने वाले स्थान, ओके, ठीक है, मतलब बिल्ली के भागने वाले स्थान, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या, जिस स्थान पर बिल्ली पकड़ी गई वह उसके भागने वाले स्थान से कितनी दूर था, ठीक है ना। तो देखो ये तो इसके द्वारा आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसके द्वारा भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट ही निकालते तो कोई बात नहीं, अपन ने इससे कर लिया। तो ये 1400 मीटर आया, 1400 मीटर में ये 100 भी आ गई, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दो, तो मतलब 1300 मीटर आ गया। बिल्ली जहां से भागी थी वो स्थान वहां से 1300 मीटर दूर था, ठीक है ना। ये बिल्ली का पूछा था, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि कुत्ते द्वारा जिस स्थान पर बिल्ली को पकड़ा गया है वह उसके, ठीक है ना, बिल्ली पकड़ी गई वह उसके भागने वाले स्थान से कितनी दूर था,
ठीक है ना। तो यहाँ से बिल्ली भागी थी, ठीक है ना, चाहते तो भाई 15, अगर आप ये लेते 15 से डायरेक्ट, तो देखो 15 गुणा 5/18, ये तो हो गई चाल, गुणा 252, ऐसे करते तो 1300 सीधा आ जाता। देखो ये आप इससे काटते तो ये आपका आ जाता 1400, ठीक है, 14 कट गया। और अब आप इसको गुणा करते, 14 5 70, 14 5 70, और फिर इसके ये 250 ये भी आ जाता है ना, ठीक है ना। तो ये अपना आ जाता 15, तो 15 1050 मीटर तो ये आ जाता, और 250 मीटर ये पहले चली ली थी 1 मिनट में, तो वो आता, तो मतलब वो 1300 आपका ये आ गया। क्लियर है ना, आ गया होगा समझ में। तो वही था, दिशा समान है, सापेक्ष चाल निकाल ली, और फिर दूरी निकाल ली भाई, 1 मिनट वो चली ना, तो वो दूरी निकाली, तो 350 मीटर ये टोटल दूरी हो गई थी कुत्ता और बिल्ली के बीच में। फिर ये समय निकाल लिया भाई, कितने समय बाद में पकड़ेगा, तो फिर इससे आपने इस बिंदु से दूरी निकाल ली, तो ये 100 उसमें से फिर माइनस कर दिया भाई, यहाँ से पूछा है कि उसकी वो कितनी दूरी पे पकड़ रहा है, तो ये आ गया आपका 1300 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हालांकि, लेकिन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, ठीक है भाई। ये जैसे मान लो अपना पुलिस वाला है और ये आपका चोर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है भाई, तो देखो इसकी दूरी, तो इसकी चाल, ये चल रहा है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसकी तो हो गई 1/8 मीटर प्रति मिनट, और इसकी हो गई 1/10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लेंगे मीटर प्रति मिनट से। तो किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ, ठीक है ना, चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो पहले देख लेते हैं भाई कितने समय में पकड़ते हैं। अब चूंकि वही दिशा तो समान होगी तभी तो पकड़ेंगे, ठीक है, चूंकि दिशा समान है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अंतर, तो अंतर आपकी हो गई कितनी, 1/8 माइनस 1/10, ठीक है जी। तो यहां से देखो दोनों का लघुत्तम अपना कितना आ गया, 40, तो 8, ये 5 और ये 4, यानी 1/40 मीटर प्रति मिनट, ध्यान रखना ना, मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना, मीटर प्रति मिनट, ये इनकी चाल आ गई, ठीक है। दूरी कितनी है, 100 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे निकाल लो आप समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है जी, ये आ गया, और ये आ गई, तो ये आ गई 4000 मिनट, ठीक है, 4000 मिनट आ गया। अब है तो चोर पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल तो चोर की कितनी है, 1/10 गुणा समय आपकी कितना है, 4000 मिनट, ये देखो इससे कट गया, दूरी चाहिए थी 400 मीटर, 400 मीटर बंदे ने दूरी तय की है चोर ने, ठीक है, और इसके द्वारा आता तो 500 मीटर आ जाता, क्योंकि 100 मीटर की दूरी बीच में थी, तो ऐसे, तो ये आ गया इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें कह रखा था कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, यदि सिपाही 8 मिनट में एक किलोमीटर, ठीक है ना, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी क्या हुई, 8 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट, देखना किलोमीटर प्रति मिनट, ऐसा है भाई ये, ठीक है। और ये जा रहा है चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसकी आ गई 10 मिनट में, तो ये आ गई किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब दिशा समान है, सापेक्ष चाल निकाल ली, ये किलोमीटर प्रति मिनट आ गई, ठीक है।
किलोमीटर प्रति मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो अपनी मीटर में है और इसमें जो है वो किलोमीटर में है, तो इसको भी अपन को या तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ही तय करना, या तो इसको भी आप किस में बदलो। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है भाई, ये आपकी मिनट में है ना, ये आपकी मीटर में है, तो मीटर को किस में, किलोमीटर में बदलो, 1000 का भाग दो, ये आपका इससे कटा, ये आपका इससे कटा, 0 कट गया, तो ये आपके पास आया है केवल 4, ये किस में था, किलोमीटर प्रति मिनट था ना, ये आपका किलोमीटर प्रति मिनट था। आपने इसको भी किलोमीटर में ले लिया, किलोमीटर ये तो कट गया, समय आया है तो ये मिनट में आ गया, 4 मिनट, ठीक है। अब चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तो ये थी 1/10 किलोमीटर थे ना, तो किलोमीटर को आप देखो ये वो सेम वही आएगा आंसर, तो ये तो 4 आ जाएगा भले ही, लेकिन यहाँ जो किलोमीटर था उसको अपन मीटर में ले लेंगे, तो ये कट गया, 400 मीटर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये अपन को ध्यान रखना है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना आ गया दिशा समान हो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, किलोमीटर पूरा, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागते हैं। यदि दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं तो कितने सेकंड के बाद आपस में टकराएंगे। तो ये लो, एक गधा इधर से भाग रहा है और एक गधा इधर से भाग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है 400 मीटर, ठीक है। एक इसकी मान लो 3 मीटर पर सेकंड है और इसके आपके 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो दिशा समान है, नहीं दिशा विपरीत है, एक दूसरे की ओर, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, तो सापेक्ष चाल आपकी क्या आ जाएगी, दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल आपकी क्या हो जाएगी, दोनों का योग, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल देखो, आपको इन क्वेश्चनों को पहचानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इनको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक सापेक्ष चाल समझनी है, बाकी क्वेश्चनों को नॉर्मली वैसे ही देखना है जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से देख लिया आपने, 2 गधे थे, दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर थी और एक पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ये एक दूसरे की ओर आते हैं, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, दूरी वही समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 400, चाल अपन ने निकाल ले ली, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चोर एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक तो पुलिसकर्मी है और एक चोर है, 400 मीटर दूरी है। पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करती है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, ठीक है। तो वही समय निकाल लो, तो पहले तो देखो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो दोनों की दिशा क्या हुई, समान, ठीक है, चूंकि दिशा समान है, चूंकि दिशा समान है, ठीक है, इसलिए सापेक्ष चाल,
इसलिए सापेक्ष चाल, जो कि दिशा समान है तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों का अंतर यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब दूरी देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं इसको उसमें ले लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, या बाद में ले लेना, देखना। चलो बाद में ले लेंगे। ठीक है जी। अब निकालो आप समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ऐसा करते हैं, ये दूरी और इसको ले लेते हैं अपन किस में, किलोमीटर में, गुणा 4, ये हुआ। ठीक है, दूरी ये किलोमीटर हो गई और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में आ जाएगा। देखो ये इससे कट गई 2 जीरो से, और ये 4 से 4 कट गया, यानी अपने पास आ गया 1/10 घंटे। अब क्या कह रहे हैं, चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है जी। तो वो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी, 5, और समय कितना, 1/10। तो ये देखो आपने काटा, ये आ गया 1/2 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चाहते हो 1000 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 500 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। अपने देखो दे रखा था कि एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है। ठीक है ना, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो पुलिसकर्मी की अपन ने ये मान दी और चोर की ये कर दी। ठीक है, घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए, चोर द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना ये 500 मीटर अपना आंसर आया। तो देखो इसके लिए अपन को क्या चाहिए था, वही एक तो देखो दिशा दोनों की सेम है, तो अपन ने क्या कर दिया, सापेक्ष चाल निकाल ली। तो दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल दोनों के अंतर के बराबर होती है, ये दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, अब अपन समय निकाल लेते भाई, ये पकड़ते कितने समय में है, तो ये आ गया 1/10 घंटे। 1/10 घंटे आए। अब चोर द्वारा इसे 1/10 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, भाई दोनों ही 1/10 घंटे चले हैं, ये भी 1/10 घंटा भागा है, ये भी 1/10 घंटा भागा है। क्वेश्चन में पूछा भाई चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो चोर की चाल ले लो। तो अपना क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल देखो अपन ने चोर की ले ली, समय 1/10 था, इसको अपन ने हल किया, ये किलोमीटर में आ रहा था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में किसमें, मीटर में है, तो अपन ने क्या किया, इसको 1000 से गुणा कर दिया, तो ये अपना आ गया 500 मीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इतने एग्जाम्पल मैंने करवाए, इतने एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ एक टाइप के, कि बंदा आराम से सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है, तो कार की चाल बताओ। क्वेश्चन क्या है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, ठीक है जी, ये कार है, ये चल रही है। ठीक है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे एक दूसरा बंदा है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है जी, पार करती है, पैदल चलते हुए आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक, ये जो है 3 मिनट तक कार को देख सकता है, 3 मिनट तक कार को देख सकता है। तो ये जैसे मान लो ये चला और ये भी चल रहा है इसके साथ साथ, ठीक है, देख सकता है, तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 मिनट में है ना, इन दोनों के बीच में, भाई ये चल रही है कार और ये चल रहा है व्यक्ति, तो 3 मिनट में इन दोनों के बीच में 130 मीटर की दूरी हो जाती है।
3 मिनट में। ठीक है जी। तो कार की चाल बताओ। तो देखो यहाँ पे अपनी सापेक्ष चाल आ जाएगी, सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये हो गया 130 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अभी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये मीटर प्रति मिनट है। अपन क्या करते हैं इसको, ये लो, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये सापेक्ष चाल है, ठीक है ना, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। और अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लेना है तो 18 बट्टा 5 से और गुणा कर दो। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 36 18, 3 से 18 हुआ, 18 से 18 कट गया, यानी ये अपने पास आ गया 13 बट्टा 5। ठीक है जी, 13 बट्टा 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो चूंकि दिशा, मान लो इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब चूंकि दिशा समान होने पर क्या होती है भाई, दिशा समान है तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों का अंतर। तो x माइनस उसकी चाल कितनी है 4। ठीक है, बराबर ये आ रहा था 13 बट्टा 5। ठीक है, आप x का मान निकालोगे, ये उधर जाएगा, तो 13 बट्टा 5 प्लस 4, 5 का 20, 20 और 13 33। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 33 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 सही 3 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर, ये उसी दिशा में चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। अभी आदमी ऐसे चलता रहा, इसके साथ साथ चलता रहा, 3 मिनट तक देख सकता है और 130 मीटर दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब 3 मिनट में 130 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रही है, तो यहाँ पे ये सापेक्ष चाल होगी। तो सापेक्ष चाल वही, चाल बराबर तो दूरी बटा समय, दूरी 130, समय 3, लेकिन ये मीटर प्रति मिनट आया, इसको अपन ने 60 से गुणा किया तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 18 बटा 5 से गुणा किया तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब चूंकि ये अपन ने, मान लो जैसे दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल दोनों के अंतर के बराबर होती है, तो ये दोनों का अंतर बराबर आपने इसको किया और ये हल किया, तो देखो x का मान आपका ये आ गया। तो बड़े इजी है, आराम से कर सकते हो, क्वेश्चनों को समझो, बस समझना पड़ेगा, बिना समझ के कुछ नहीं कर सकते, समझ में आना जरूरी है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो क्या है, दो स्थान A और B, मान लो ये एक स्थान A है और दूसरा स्थान ये B है। ठीक है, इन दोनों के बीच की अपन को दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर। कितनी दी है, 60 किलोमीटर। दो कारें एक ही समय में A और B से चलना शुरू करती है। ठीक है, क्रमशः से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले, मतलब देखो एक कार इधर से चलती है और एक कार, इसमें क्या है, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले तो एक ही दिशा, ये लो। ठीक है, अब ये आपकी चल रही है 35 से और ये चल रही है 25 से। ठीक है, एक ही दिशा में चले तो वो कितने समय बाद मिलेगी, नो प्रॉब्लम। तो आपको देखो वही सापेक्ष चाल, चूंकि दिशा समान है तो दोनों का अंतर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 60, चाल ये 6 घंटे आंसर आ गया। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चनों को समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, सापेक्ष चाल क्या है, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए कौन सी चीज रख रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको देखनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे आप करते जाइए, आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मेरा यही था भाई, क्वेश्चन में दे रखा है भाई ये 35 से चलती है, एक 25 से चलती है, दोनों की दिशा समान है, तो मैंने देखो दोनों की दिशा समान कर दी, सापेक्ष चाल निकाल ली, समय पूछा था निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई।
ठीक है ना। तो आराम से देखो मैं इसको कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक छोटी सी बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे, ठीक है, दोपहर के 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है जी। ये एक मालगाड़ी है, ये यहाँ से 1 बजे चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, आरंभ करती है। उसी स्थान से 3 बजे, ये तो चलती है 1 बजे, अब इसी स्थान से एक दूसरी ओर चलती है और 3 बजे, ये कितने बजे चलती है? 3 बजे, ठीक है, 3 बजे। तो उसी दिशा में चलना आरंभ करती है, दिशा इसकी भी यही होती है, और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम तक पार कर लेती है। तद अनुसार दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। 3 बजे चलती है तो समय हो गया देखो 9, समय हो गया 9 घंटे, ये हुआ समय, ठीक है। और दूरी देखो, दूरी आपकी क्या हो जाएगी भाई, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी अपन उसी को दूरी मानेंगे। तो देखो ये 1 बजे चली, ये 3 बजे चली, तो कितने का? 2 घंटे का। तो 2 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 18 गुणा 2, 36 किलोमीटर, ठीक है। तो सापेक्ष चाल, ठीक है, चूंकि दोनों की दिशा समान है, ठीक है, दूसरी गाड़ी की मान लो x मान लिया आपने, अब दोनों की दिशा क्या है? समान है, समान दिशा होती है तो क्या होता है भाई? अंतर, ठीक है ना। तो x और -18, तो ये आपका हुआ सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा समय। 18 हो गया, सॉरी दूरी कितनी हुई? 36, दूरी अपनी कितनी है? 36, और ये कितनी है? 9, तो ये 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, पहली गाड़ी को 9 बजे, ठीक है, पहली गाड़ी को 9 बजे शाम को पार कर लेती है, तद अनुसार उस दूसरी गाड़ी की चाल कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। यहां से एक बार और देख लो, 9 बजे ले रही है तो 6 घंटे, सॉरी 6 तो ये 9 बजे पकड़ रही है, 3 बजे चल रही है, तो 6 घंटे का टाइम हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखो 6 का भाग दोगे तो ये आ गया 6 चंग 36, ठीक है। अब 18 और 6 जुड़ेगा तो x का मान आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, क्वेश्चनों को समझो बस। ये 1 बजे चली थी, ठीक है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली थी, ठीक है, और दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे चली थी। तो भाई 2 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी, ये इसकी हो गई इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। समय 3 बजे चली, 9 बजे पकड़ ली, यानी 6 घंटे का समय लगा, ठीक है। सापेक्ष चाल, चाल बराबर वही दूरी बटा समय, चाहे सापेक्ष चाल हो चाहे कोई सी भी चाल हो, औसत चाल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चूंकि दोनों की दिशा समान है तो सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों का अंतर, तो अंतर होगा 36, आपकी दूरी हो गई, 6 समय हो गया। तो इस प्रकार से आपने इसको हल किया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ये आपके देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक Q उसी स्थान से अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। देखो एक तो P है, ठीक है, इसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। 30 मिनट के बाद में Q वो भी यहीं से चलता है और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। Q कितने समय पश्चात P को P से आगे निकल जाएगा? तो देखो यहाँ पे आप देखो भाई, ये आधा घंटा चला तो इसके द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी तो देखो आपकी क्या हो जाएगी? 30 गुणा 1/2 यानी 15 किलोमीटर,
ये तो दूरी हो गई, 15 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है, अब आपको देखो क्या चाहिए, दोनों की दिशा समान है, तो चूंकि दिशा समान है इसलिए सापेक्ष चाल चाल बराबर, वो सापेक्ष चाल दिशा समान है तो अंतर यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, देखो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 15, चाल 10, 3 बटा 2, 3 बटा 2, 1.5 घंटा। ठीक है ना, 3 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपने देखो क्वेश्चन में दे रखा था, ये आधे घंटे चला, क्वेश्चन में दे रखा 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक क्यों, तो ये मोटरसाइकिल चालक क्यों 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी 15 किलोमीटर, यानी दोनों के बीच में 15 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है ना, तो 15 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में हो गई और ये सापेक्ष चाल हो गई, तो वो ही आपका समय चाहिए था, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये क्वेश्चन हो गया। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, ये देखिए ए और बी ये आपके दो बिंदु हैं, 20 किलोमीटर की दूरी है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं यदि वो 7 बजे एक दूसरे की ओर, ठीक है जी, देखो मतलब ये इधर से चलता है और ये बी इधर से चलता है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए की चाल दे रखी है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि वे प्रातः 7 बजे चले, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कब एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, देखो दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल, ठीक है, दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको चाहिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी ये है 2 घंटे बाद में वो मिल जाएंगे। कितने बजे चले थे, 7 बजे, तो 7 और 2 9 बजे, यानी 9 बजे वो जो है दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये अपने। ठीक है, सापेक्ष चाल से रिलेटेड और इतने सारे एग्जाम्पल अगर मैं करवा दूं तो जो अनपढ़ बंदा है ना वो भी सीख जाए। ठीक है ना, अगर ढंग से सिस्टम से आप सीखते हो तो अनपढ़ बंदा है वो भी बढ़िया अच्छे से इनको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सीख जाए। तो आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठें और इनको सभी एग्जाम्पल्स को उतारें, इनका सॉल्यूशन उतारें, फिर आप अपन खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुरंत जब नोटिफिकेशन ये नया वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।